मशहूर होने और अहम होने में क्या फ़र्क है? आप एट द सेम टाइम अहम और मशहूर दोनों चीज़ें हो सकते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं कि अगर आप अहम हैं तो मशहूर भी हों। आप अहम और मशहूर हो सकते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं कि हर अहम शख्स मशहूर भी है। मसलन एक सिंगर है, वो गाना गाता है या एक नात ख़्वाह है, वो नात पढ़ता है, तो वो मशहूर इसलिए क्योंकि वो नात पढ़ता है। लेकिन एक बाप है जिसको कोई नहीं जानता, लेकिन वो अपनी बेटी की तरबियत अल्लाह की रज़ा के लिए कर रहा है, तो उसकी सोच की वजह से वो अहम है। वो मशहूर नहीं है, लेकिन वो अहम है। आप हस्बैंड हैं और अपनी बीवी के हकूक़ पूरे करते हैं, उसके लिए मेहनत करते हैं, और आप अल्लाह की रज़ा और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो फरमान हैं उनको पूरा करके उनकी आप केयर करते हैं, उनका ख्याल रखते हैं, तो आप कितने बड़े हैं, कितने अहम हैं, लेकिन आप मशहूर नहीं हैं। तो आप एट द सेम टाइम अहम भी हो सकते हैं, मशहूर भी हो सकते हैं। जैसे फ़र्ज़ कर लें कासिम अली शाह साहब हैं, वो अहम भी हैं, मशहूर भी हैं। इस तरह और बहुत से स्कॉलर्स आप देखेंगे वो अहम भी हैं, मशहूर भी हैं। अब सवाल ये आता है कि सर अहम होने का ताल्लुक़ किस चीज़ से है? ये सवाल बन सकता है कि सर एक इंसान अगर ये देखना चाहता है कि वो अहम है या नहीं है, तो इसका ताल्लुक़ किस चीज़ से है? तो इसका ताल्लुक़ इस चीज़ से है कि आप किस चीज़ को लेके फ़िक्रमंद हैं। अब एक बंदा सिर्फ दुनिया को देख रहा है, आखिरत को नहीं देख रहा, इसका मतलब है कि उसकी फ़िक्र दुनिया है, वो आधा सोच रहा है या छोटा सोच रहा है। जो असल हकीकत है उसको तो वो देख ही नहीं रहा। लेकिन एक इंसान है, वो इस दुनिया को मकाफ़ात अमल समझता है, और वो अपने हर काम में ये पहले नताइज पहले अपने माइंड में रख लेता है कि मैंने जो भी करना है उसके नताइज को लेके कल को मेरी पूछ होगी। अब ऐसा बंदा अहम होना चाहिए और ऐसा बंदा ही अहम है। तो आपने अगर देखना है कि आप में से कोई भी देखना चाहता है कि वो अहम है या नहीं, तो आप देखिए कि आप किस चीज़ को लेके फ़िक्रमंद हैं। आखिरत को लेके फ़िक्रमंद है, या आप अपने लिबास को लेके फ़िक्रमंद है, आप अपने घर को लेके फ़िक्रमंद है, आप अपने नंबर्स को लेके फ़िक्रमंद है, डिग्री को लेके फ़िक्रमंद है। कुछ लोग सिर्फ अपने स्टेटस को लेके फ़िक्रमंद होते हैं, कुछ नहीं, ज़्यादातर लोग वो माइट इज़ राइट वाला फ़लसफ़ा उनका होता है, या ताकत हासिल करो या ताकतवर के साए में चले जाओ, उससे ताल्लुक़ बना लो। ये वो लोग हैं जो मशहूर होना चाहते हैं। अब वो किस वजह से ताकतवर है, क्या वो अच्छाई कर रहा है, बुराई कर रहा है, हमें इससे फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि हम इस चीज़ से बेनियाज हो के कहीं सिर्फ़ और सिर्फ इस चीज़ को देखते हैं कौन कितना मशहूर है। तो आप ये देखा करें कि क्या आप अहम भी हैं। हो सकता है आपको कोई ना जानता हो, लेकिन आप अहम हो, तो आप अहम होते हैं अपनी सोच की वजह से, अपनी फ़िक्र की वजह से। तो अच्छा, अब एक इंसान अहम कौन सा हो सकता है? जो ये माइंड में रखता है कि ये मेरी बेटियां हैं, ये मेरे बच्चे हैं, ये मेरा मुस्तकबिल है, और उनकी उस लिहाज से परवरिश करता है। जो तन्हाइयों को पाक रखता है, जो अपनी नीतों को पाक रखता है। अब एक बंदा है वो दूसरे को गाली नहीं दे रहा, लेकिन क्या अंदर से भी उसका हसद ख़त्म हुआ है? क्या अंदर से भी वो क्लियर है? उसमें सब्र आया है, शुक्र आया है, अल्लाह की रज़ा का मुतलाशी है या नहीं है? हम में से बहुत से लोग हैं जिन्होंने लिबादे ओढ़े हुए हैं, मास्क पहने हुए हैं, वो बज़ाहिर महफ़िलों में, महफ़िल जहाँ पे लोग इकट्ठे होते हैं, या गैदरिंग्स, या और बहुत सी जगह हैं जहाँ पे उनको बोलने का मौका मिलता है, तो वो अपनी पाकीज़गी को इस तरह से बयान करते हैं जैसे उनसे बड़ा कोई पाक इंसान है ही नहीं। लेकिन जैसे ही महफ़िल से पीछे हटते हैं, वो टोटली अपोज़िट हो जाते हैं। तो आपने देखना है कि आप अपनी तन्हाई में क्या करते हैं, किस चीज़ की फ़िक्र करते हैं, उससे आप डिसाइड कर सकते हैं कि आप अहम हैं या नहीं। और सबसे बड़ी चीज़, अगर आपने इस हकीकत का इदराक कर लिया है कि सबसे बड़ी हकीकत अल्लाह है, उसके पास लौट के जाना है, उसको राज़ी कर लो, और उसको राज़ी करने की फ़िक्र आप में आ गई है, आपसे ज़्यादा कोई अहम हो सकता है? और आप अहम फिर कहाँ कहाँ पे आप अहम होंगे, आप अंदाज़ा करें। पहले अल्लाह की नज़र में, फिर अगर आप अल्लाह के दोस्त हैं तो कैसे आप दुनिया में नाकाम होंगे? दुनिया के जो भी स्टैंडर्ड हो, आपको उससे परवाह ही नहीं होगी। अल्लाह इतना आपको बेनियाज कर देगा इन लोगों की बातों से, या लोगों की आप कह लें कि तनकीद से या रुकावटों से। इसलिए आप देखें कि आप फ़िक्रमंद किन चीज़ों के लिए। कोई घर के लिए फ़िक्रमंद है, कोई रोज़गार के लिए फ़िक्रमंद है, कोई अपने जूतों के लिए फ़िक्रमंद है, कोई अपने कपड़ों के लिए फ़िक्रमंद है, कोई कल को लेके फ़िक्रमंद है, कल ये होगा या नहीं होगा। कोई अच्छा, कुछ लोग इतने फ़िक्रमंद हैं कि वो चीज़ें जो अभी हुई नहीं है, यानी कि आप कह लें जो गुमान करते हैं, अस्यूम करते हैं, वो इतना नेगेटिव करते हैं कि आप इमेजिन नहीं कर सकते। नेगेटिविटी की इंतहा है। पॉजिटिव एक होता है, होपफुल होना, पुरुमीद होना,
शुक्रगुजार होना, अच्छे की उम्मीद रखना, इससे बड़ा कोई आप कह लें कि नाइंसाफ़ी क्या हो सकती है कि किसी से उसकी उम्मीद छीन ली जाए और वो मायूस हो जाए, यानी वो वक्त जो अभी आया ही नहीं उसको लेके वो मायूस हो जाए। कैसे अल्लाह की रज़ा हासिल करेगा, कैसे शुक्रगुजारी करेगा, कैसे उसमें सब्र आएगा, कैसे वो अपने या दूसरों के हुकूक पूरे कर सकेगा, वो तो पहले ही नाउमीद हो चुका है, मायूस हो चुका है। इसलिए आप अपनी फ़िक्रें लिखें, उससे फिर आप अपना तयन करें, और फ़िक्रों को जांचने का बेहतरीन पैमाना आपकी तन्हाई है, या जो आपके जो ज़हन है उसके अंदर जो कम्युनिकेशन होती है वो है। उस कम्युनिकेशन के अंदर आपको पता चलेगा कि आप 24 घंटों में किन चीज़ों के बारे फ़िक्रमंद होते हैं। फ़िक्रमंद बड़ा इंसान भी होता है, छोटा भी होता है। फ़र्क यह है कि छोटा इंसान छोटी चीज़ों के लिए फ़िक्रमंद होगा, बड़ा इंसान बड़ी चीज़ों के लिए फ़िक्रमंद होगा। तो इससे आप तयन कर सकते हैं कि एक क्या आप अहम हैं, मशहूर नहीं भी हैं तो इट्स ओके, लेकिन ज़रूरी नहीं जो मशहूर है वो अहम हो। बट देयर आर सम एग्जाम्पल्स के कुछ लोग मशहूर भी होते हैं एट द सेम